बहन का धोखा। अपनी ही बहन को अपने प्रेमी के साथ देखकर वह खुद को रोक न सकी। उसे अब फैसला करना था। सिंदूरी सुबह की लाली को कहाँ पता होता है कि कुछ ही पलों में स्याह बादलों का घेरा उसे लील जाएगा। होठों पर खेलती मुस्कान को भी माथे पर शीघ्र आने वाली शिकन का कहाँ पता होता है। जब तस्वीरों में हम अपना समय कैद करते हैं, तब भी कहाँ जानते हैं कि मन की थाह लेना कितना मुश्किल है। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे की पीड़ा तथा फरेब की कहानी देखना दुष्कर है। फेसबुक पर नितिन और अंशिका की तस्वीर को मैं अपलक निहारते हुए कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। नितिन की आंखों में प्रेम और अंशिका की बंद आंखों का समर्पण नजर आ रहा था। उस फोटो को और भी नजदीक से देखने की मेरी उत्कंठा बढ़ रही थी। उस फोटो के ठीक नीचे अंशिका नितिन की बाहों के घेरे में पूरी दुनिया की खूबसूरती अपने चेहरे पर समेटे लेटी थी। तस्वीर में जहां अंशिका के चेहरे पर संतोष और सुख की लालिमा फैली थी, वहीं मुस्कुराते हुए नितिन ने अपने छोटे से संसार को अपनी बाहों में समेट रखा था। सब कुछ हमेशा से ऐसा कहा था। मेरे अंतर्मुखी मौन संवाद को वाचाल नितिन का सुन लेना, मेरा समर्पण और नितिन की चाहत। जहां नितिन का निर्णय मेरे लिए कानून था, वहीं मेरी इच्छा नितिन के लिए प्राथमिकता। हम दोनों प्रेमी प्रेमिका ही नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता जैसे एक दूजे के लिए ही बने हैं। उन दिनों मैंने कॉलेज जाना शुरू ही किया था। मन में उत्साह के साथ एक अनजाना सा डर भी था कि नए कॉलेज में नई सहेलियां कैसी होंगी। लेकिन कॉलेज का पहला बहुत अच्छा रहा। नई सहेलियां बनी, नई किताबें मिली। साथ ही उस लड़के से भी पहली बार मुलाकात हुई, जिसकी खूबसूरत आंखें हर लेक्चर के बाद मुझे निहार रही थीं। कई बार दोनों की नजरें मिलीं। मैं उसे देखती और वो मुझे देखता। बस बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन कॉलेज से वापस लौट रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं भीगती, किसी ने मेरे सिर पर छाता तान दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था, जो हर लेक्चर के बाद मुझे निहारा करता था। मैं उसके भीगे हुए बालों और भूरी आंखों को देखती रह गई। मैंने आज तक किसी लड़के को इतने करीब से नहीं देखा था। मैंने उबर बुक की तो उसने मुड़कर मेरी ओर देखा और पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बातचीत के दौरान पता चला कि उसका नाम नितिन है। वो मेरे घर के पास ही रहता था। अपने सेक्टर पर पहुंचकर उसने किराए के आधे पैसे मुझे दिए तो मैंने भी चुपचाप रख लिए। नानुकुर का सवाल ही कहाँ उठता था। हम दोनों की ये मात्र पहली औपचारिक मुलाकात ही तो थी। फिर उसने अपनी जेब से गुलाबी लिफाफा निकाला और एक गुलाब के फूल के साथ मुझे देकर बाय कहकर टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ गया। काफी देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। उसका दिया हुआ फूल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिल का टुकड़ा रख दिया हो। हाथ का सामान टेबल पर रखकर मैंने लिफाफा खोला और खत पढ़ना शुरू किया। डियर रीमा, तुम्हें देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। तुम जैसी मेहनती, काम के प्रति समर्पित और मेधावी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमसे बात करने का मेरा बहुत मन करता है, पर डर लगता है कि तुम कहीं मुझे गलत न समझ बैठो। उस दिन के बाद से हम अक्सर मिला करते, कभी कनॉट प्लेस, कभी रेस्टोरेंट या कॉफी हाउस। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम आधे अधूरे से हो गए थे। खासकर जब से मेरी छोटी बहन अंशिका हम दोनों के बीच आ गई। एक दिन मैंने अपनी आंखों से दोनों को कॉफी हाउस में चहकते हुए कॉफी पीते देखा था। हैरानी तो तब हुई जब अंशिका ने मुझसे नितिन का परिचय अपने बॉयफ्रेंड के रूप में करवाया, और उससे भी ज्यादा तब जब नितिन ने भी मेरी ओर इस अंदाज से देखा जैसे मुझे पहचानता ही न हो। कहाँ मिला तुम्हें नितिन?
फेसबुक पर। कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा। स्मार्ट, शिष्ट। दीदी, अब आप भी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। माँ और पापा कब से आपके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं। कितना आसान है अंशिका के लिए ये कहना, और मेरे लिए कितना मुश्किल जब मन मंदिर में नितिन की सूरत सहेज कर रखी हो। तभी दिल के एक कोने ने दस्तक दी। समाज में कितनी स्त्रियों को जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है। कभी संस्कृति तो कभी प्रेम के नाम पर उन्हें समझौता करना ही पड़ता है। फिर दूसरे कोने से आवाज आई, जब दो दिल एक दूसरे को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ स्वीकार कर चुके थे, तो फिर हमारे बीच अंशिका कैसे और क्यों आ गई? शायद नीति में यही लिखा था, प्रेम को अधूरा बीच रास्ते में छोड़ने का यह परिणाम था कि आज नितिन मुझसे दूर कहीं दूसरी दुनिया बसाने जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब लड़के वाले सपरिवार मुझे देखने आ रहे थे। नितिन से मिले 8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। मैं नितिन के साथ बिताया समय लाख कोशिश करके भी भुला नहीं पा रही थी। चेहरा बेरौनक हो गया, होंठ हर समय सूखे रहते थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे उभर आए थे। अंशिका मुझे बार बार ब्यूटी पार्लर चलने के लिए जोर दे रही थी। उसने एक बहुत अच्छे पार्लर में मेरी बुकिंग भी करवा ली थी। मुझे लगा वो मेरी शादी को लेकर बहुत उत्सुक थी, लेकिन मुझे घबराहट थी कि मेरा भावी पति कैसा होगा। जब लड़के वाले आए तो मैंने बेमन से चाय की ट्रे टेबल पर रख दी थी। कैसी हैं आप, मुझसे शादी करेंगी? वही जानी पहचानी आवाज। सामने बैठे नितिन को देखकर मेरे हाथ कांप गए। आवाज गले में ही अटक गई। मुझे अंशिका ने संभाला। तभी एकाएक जोरदार तालियों के साथ एक ठहाका हवा में गूंज उठा। सरप्राइज दी। हम जानते थे कि आप और नितिन भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हमने थोड़ी सी शरारत करने की योजना बनाई और सभी बड़ों को भी उसमें शामिल कर लिया, यहाँ तक कि नितिन भाई के मम्मी पापा को भी। दीदी, आप और नितिन भाई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये तो छोटा सा मजाक था। मैंने मुस्कुराते हुए नितिन की ओर देखा और उसने हीरों से जड़ी अंगूठी मेरी तर्जनी में धीरे से पहना दी। पूरा ड्राइंग रूम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। छोटा सा मजाक असलियत में बदल गया।